लोकसभा 2024 के छठे चरण में होने वाले मतदान की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हर प्रत्याशी मतदाताओं के बीच पहुंच के स्थानीय मुद्दों के नाम पर मतदान करने की अपील कर रहा है। इसी कड़ी में जन सेवक क्रांति पार्टी ने साइबर सिटी के भीमनगर में जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में हास्य कवि प्रताप फौजदार ने ऐसा समय बांधा कि हर कोई उनकी कविताओं पर झूम उठा। वहीं इस कड़ी में जनसभा में पहुंचे जन सेवक क्रांति पार्टी के उम्मीदवार विजय यादव ने बीजेपी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने मिलकर गुड़गांव को लूटने का काम किया है। राजा साहब के पापों का घड़ा अब भर चुका है। जनता ने इनके गलत इरादों को भांप लिया है। अब गुड़गांव और सहन नहीं करेगा। अब गुड़गांव की जनता बदलाव के मूड में है। देखिए, पिछले 70 वर्षों से विशेष तौर पर अगर मैं गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की बात करूं, दक्षिण हरियाणा करूं, तो ये एक ही परिवार के इर्द गिर्द यहाँ की राजनीति घूमती रही है। और जनता का भी, मैं बहुत सी पंचायतों में धरने प्रदर्शन में जाता था तो उनका ये एक सवाल था कि बदलाव होना चाहिए, पर बदलाव कैसे हो कि कोई सामने आए। तो आज जनसेवक क्रांति पार्टी हम जनता के सामने एक बदलाव के रूप में आई है और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता बदलाव करेगी और जनसेवक क्रांति पार्टी को लोकसभा में भेजने का काम गुड़गांव से करेगी। ये कितना समर्थन आज आपने सभा करी, कितना समर्थन आप लोगों को जनता का मिल रहा है गुरुग्राम से? देखिए, गुड़गांव जैसे हाईटेक सिटी में जहां लोग घरों से गर्मी के मौसम में बहुत कम बाहर निकलते, अपने जीवन में व्यस्त है, वहां हजारों की संख्या में और इस इलाके में भीमनगर जैसे में इकट्ठा होना, मैं समझता हूं एक पूरा 100% समर्थन है। और ये समर्थन 25 तारीख को वोट के रूप में बदलेगा और 4 तारीख को ये रिजल्ट के रूप में बदलेगा। कौन से ऐसे बड़े काम आप देख रहे हैं कि अपने सत्ता में आने के बाद गुरुग्राम की जनता को उसकी सौगात देंगे? देखिए, मैं बचपन से ही गरीब परिवार से रहा हूं, तो मैंने देखा है यहाँ की समस्याओं को। मैंने बेरोजगारी को भी जिया है, मैंने गरीबी को भी जिया है, मैंने किसानों की समस्याएं देखी है। मैंने 2.5 साल से अहिर रेजिमेंट का धरना भी लगाया हुआ है। 3 साल से लगभग मानेसर में 1810 एकड़ पचगांव में हमारे किसान मुआवजे को लेके बैठे हैं। मेवात में किस तरह नफरत की बीज बोए गए हैं, रेवाड़ी को किस तरह से इन्होंने जानबूझकर पिछाड़ा है, ये सब देखते आए हैं। तो मेरे मुद्दे यही है कि अहिर रेजिमेंट का गठन हो, किसानों को उनकी ज़मीन का उचित मुआवजा मिले, गुड़गांव के एक बढ़िया हॉस्पिटल, बढ़िया अस्पताल मिले, गुड़गांव को अच्छी सड़कें मिले, साफ सफाई मिले, मेवात में शांति भाईचारा बढ़े, रोजगार बढ़े, ताकि वहाँ के नौजवान अपराध की तरफ न जाके अपने अच्छा जीवन जीने की तरफ जाए। और रेवाड़ी में जो पिछड़ा हुआ है उसको भी हम मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे और धारवेड़ा को अलवर से आने वाले, बेवाड़ी से आने वाले गंदे पानी से मुक्ति भी दिलाएंगे। इसी बीच जन सेवक क्रांति पार्टी के संस्थापक अंकित अलख ने कहा कि अब रियासत में क्रांतिकारी बदलाव करने का वक्त आ गया है और ये क्रांति भी जन सेवक ही लाएगी। इसके लिए जरूरी है कि जनता को राजनेता और जन नेता के बीच फर्क समझाया जाए। विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, कैसा रिस्पांस मिला लोगों से? देखिए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत से लोग यहाँ पे आए हैं, आशीर्वाद दिए हैं। इतनी भरी गर्मी है, उसमें अपना संडे का दिन है और लोग संडे को घूमने जाते हैं। उस बिजी शेड्यूल में से लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, भरी गर्मी में 3 घंटे बैठे रहे। तो ये कहीं ना कहीं वो बदलाव चाहते हैं, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है, प्यार दिया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि सच में अब जनता जागरूक हो चुकी है और जनता बदलाव चाहती है। अंकित जी, किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं? महज अभी 3 या 4 दिन का वक्त ही बाकी है प्रचार के लिए, कैसे लोगों से अपील कर रहे हैं, कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं? देखिए, जरूर ये लोकसभा बहुत बड़ी है गुड़गांव की, 9 विधानसभाएं इसके अंतर्गत आती है। अब 25 तारीख से निरंतर लोगों के बीच जा रहे हैं, नूह के गांव में भी गए हैं, गुड़गांव की अलग अलग कॉलोनियों में गए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से। और आप जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है, आप एक विपक्ष हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार आप गुड़गांव को समस्याओं से मुक्ति दिलाइए, गुड़गांव को वंशवाद से मुक्ति दिलाइए, गुड़गांव को परिवारवाद और एक ही परिवार से मुक्ति दिलाइए। और इस बार नेता को हटा दीजिए, राजाओं को हटा दीजिए, सेवकों को लाइए और गैस के सिलेंडर पे 25 तारीख को बटन दबाइए और जन सेवकों को एक मौका दीजिए। साइड में सरक जाना। ठीक है। पता नहीं कितने साल हो गए, पता नहीं क्या करते हैं। विक्रांत जी, कैसे देख रहे हैं नई पार्टी का संगठन, कितनी जरूरी था? देखिए, जन सेवक क्रांति पार्टी 5 साल पहले राजनीति में भाई अंकित अलख ने पैर रखा, नई पार्टी का गठन किया, हम उनके साथ हैं। हरदम पिछले 3 साल से, जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर हुई है, गुरुग्राम के लोगों के साथ काम कर रही है। चाहे रोड पे हो, चाहे कचरा उठाना हो, चाहे ब्रेकर लगाना हो, या कोई भी छोटे छोटे काम हो, उन कामों को करके हम आगे बढ़े हैं। लोगों का समर्थन इसलिए आप सभाओं में आज देख सकते हैं।
ये सभाओं में लोगों का आना, ये अपने आप में एक समर्थन है, एक प्यार है, एक आशीर्वाद है। आज लोकसभा का प्रत्याशी भी जनसेवक क्रांति पार्टी जब उतार चुकी है और लोगों से अपील कर रही है 25 तारीख को सिलेंडर का बटन दबाएं, ये ना सिर्फ एक स्टेटमेंट है, क्योंकि जितने भी वोट मिलेंगे, कहते हैं ना, हारा वो जो लड़ा नहीं, आज जनसेवक क्रांति पार्टी लड़ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि जितने भी पदाधिकारी हैं उनमें से कोई भी राजनीतिक घराने से नहीं है, किसी पुरानी राजनीतिक सोच से नहीं आया है, अपने अपने व्यापार में थे, दर्द थे, आगे बढ़े, राजनीति में कदम रखा, सीखेंगे, सीखने के लिए आए हैं और 3 साल के अंदर लोकसभा प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। लेकिन इस लोकसभा में जो 9 विधानसभाएं हैं, आने वाले 4 महीने के बाद जब हरियाणा में विधानसभा को चुनाव आना है, इन 9 की 9 विधानसभा में लड़ेंगे। और ना सिर्फ लड़ेंगे, आपको बहुत जल्दी पता चलेगा 2 से 3 विधानसभा हम जीत के भी आ रहे हैं। ऐसे में बड़ी पार्टियां बीच में हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, जेजेपी है, तो ऐसे में अपनी पार्टी को किस तरह? सर, बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी घोषणाएं, बड़े बड़े काम, सिर्फ नाम के काम, बड़े बड़ी हरकतें, जो लोगों के बीच में, जो लोगों के दिल में आज एक जुमलेबाजी, एक गारंटी, एक नया शब्द आया है, पहले जुमला हुआ करता था, आज लोगों के बीच में वो घर कर गई है, उन्हें समझ में आने लगी है क्या सच है क्या झूठ है, दूध का दूध और पानी का पानी होता चलता जा रहा है। बस हम लोगों को यही कहना चाहते हैं, जो लोग वोट नहीं डालते, आपको घर से निकलना होगा, आपको वोट डालना होगा। विक्रांत जी, तमाम पार्टियां जनसभाएं डोर टू डोर कर रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं लोग बदलाव चाहते हैं, तो जनसेवक क्रांति पार्टी भी जनसभाएं करी, तो कितना समर्थन लोगों को मिल रहा है? देखिए, जनसेवक क्रांति पार्टी ने पटौदी में सभा करी, गुड़गांव में लगातार सभा कर रही है, मेवात में बार बार जा रही है, मेवात के लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, रेवाड़ी में जा रही है, और गुरुग्राम में प्रत्येक दिन अलग अलग जगहों पे लोग प्यार और समर्थन दे रहे हैं। इससे एक बात तो साबित होती है, लोग बदलाव चाहते हैं और लोग ये समझना चाहते हैं कौन ऐसे लोग हैं जो सच में समस्याओं को जी करके आए हैं, कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने समस्याओं को जिया है, जो यहीं पले बड़े हैं, जो जानते हैं, जिन्हें घोषणाएं नहीं चाहिए, जिनसे समाधान चाहिए। इसलिए हमने समाधान पत्र भी निकाला है। उसी समाधान को पत्र लेकर के हम लोगों के बीच हैं, अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं, समझा रहे हैं और लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। वहीं विक्रांत मक्कर की माने तो जनसेवक क्रांति पार्टी की जनसभा में उमड़ी भीड़ का लाभ पार्टी को कितना मिल पाता है, ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा। फिलहाल तो जनसेवक मतदाताओं के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनके निदान के लिए जनसेवक क्रांति पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।